ये दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अथॉराइज्ड पर्सन कौन होते हैं, जिसको हम एडी का नाम से भी जाना जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की स्पेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को जो डील करते हैं वो अथॉराइज्ड डीलर्स डील करते हैं, जिनको अथॉराइज्ड पर्सन भी कहते हैं। तो इसको हम आज अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। इसकी क्या कैटेगरी होती है, कौन कौन सी कैटेगरी होती है और कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन शामिल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अथॉराइज्ड पर्सन है इसका मतलब क्या है। मीन्स एन एडी, एडी यानी अथॉराइज्ड डीलर, यानी अथॉराइज्ड पर्सन या अथॉराइज्ड डीलर दोनों एक ही बात है। इसमें मनी चेंजर आते हैं जो मनी को चेंज करते हैं। जैसे कोई मान लीजिए अमेरिका से आया या अन्य किसी कंट्री से आया, वो वहाँ से डॉलर लेकर के आया, मनी एक्सचेंजर के पास किया, भाई मेरे पास ये डॉलर है और इनको आप हमें इंडियन रुपीस में दे दीजिएगा, तो वो उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके दे देता है। ऑफशोर्स बैंकिंग यूनिट है या एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर एक्ट फेमा बाय आरबीआई विच इशू द लाइसेंस टू सच अथॉराइज्ड पर्सन। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको आरबीआई फेमा एक्ट के तहत अपॉइंट करे। ठीक है, यानी आरबीआई फेमा एक्ट के तहत ये निर्देशित करता है कि ये अथॉराइज्ड डीलर रहेगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है, और ये एक लाइसेंस इशू करता है। तो द अथराइजेशन कैन बी रिवोक इफ फाउंड नॉट कंप्लाई विद गाइडलाइन। तो आरबीआई ने फेमा एक्ट के तहत अथॉराइज्ड पर्सन का यानी अथॉराइज्ड डीलर का लाइसेंस दे दिया। उसके बाद में उसको लगा कि ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, रेगुलेशन गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो उस अथराइजेशन को वो वापस भी ले लेगा, यानी उसको जो लाइसेंस दिया है उस लाइसेंस को रद्द भी कर देगा। तो आइए हम आगे जानते हैं कि जो अथराइज्ड डीलर्स होते हैं तो इनकी कितनी कैटेगरी होती हैं। तो हम आपको बता दें कि जो अथराइज्ड डीलर्स होते हैं इनकी 3 कैटेगरी होती हैं। एडी कैटेगरी फर्स्ट, एडी कैटेगरी सेकंड, एडी कैटेगरी थर्ड। एडी का मतलब अथराइज्ड डीलर्स का मतलब अथराइज्ड पर्सन, जिसको आरबीआई फेमा एक्ट के तहत नियुक्त करती है, फेमा एक्ट के तहत आदेशित करती है, निर्देशित करती है, उनको लाइसेंस देती है कि आप फॉरेन एक्सचेंज का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ईडी कैटेगरी फर्स्ट यानी अथॉराइज्ड डीलर कैटेगरी फर्स्ट है, तो कंप्राइजिंग कॉमर्शियल, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं। हु कैन अथॉराइज्ड पर्सन, हु कैन अथॉराइज्ड डीलर। तो कैटेगरी फर्स्ट में अथॉराइज्ड डीलर कौन हो सकता है, तो सबसे पहले सभी कॉमर्शियल बैंक्स, इसमें मोस्टली सभी कॉमर्शियल बैंक्स आती हैं। स्टेट एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आती हैं। ऑल बैंक्स करंटली अथॉराइज्ड टू डील फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो सभी बैंकें क्या हैं, सभी बैंकें क्या हैं, अथॉराइज्ड हैं। किसके लिए? फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए। तो अथॉराइज्ड डीलर फर्स्ट की बात करें, कैटेगरी फर्स्ट की बात करें, तो इसमें कमर्शियल बैंक आएंगे, स्टेट एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, कैटेगरी अगर फर्स्ट सेकंड की बात करें तो इसमें अपग्रेडेड एफएफएमसी फुल फ्लेज मनी चेंजर्स आ जाएंगे। उसमें देखिए स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव, इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स आरआरबीज एंड अदर्स। तो जो एडी कैटेगरी सेकंड है इसमें फुल फ्लेज मनी चेंजर आ जाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाती हैं,
RRBs आ जाती हैं और अदर्स। अब ग्रेडेड FMC सिलेक्ट RRB एंड UCB and other similar entities permitted to undertake non-trade related current account transaction। ठीक है, यानी कैटेगरी सेकंड के तहत क्या होता है, इसमें फुल फ्लेज मनी चेंजर जो अपग्रेडेड है वो आ जाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाती हैं, जो रूरल रिजर्व बैंक होती हैं, जो ग्रामीण बैंकें होती हैं वो आ जाती हैं, और इससे संबंधित यानी इसके सिमिलर जो भी एंटिटीज हैं उनको वो एंटिटीज हैं उनको मतलब ये परमिट किया जाता है, उनको अंडरटेक किया जाता है कि वो नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर हम एडी कैटेगरी थर्ड की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, इसमें जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब इसके अंदर आ जाती है। सिलेक्ट FIs फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस परमिट, इसमें उन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को परमिट किया जाता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का काम करें। इसी में फुल फ्लेज मनी चेंजर्स भी आ जाते हैं। फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स कंप्राइज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अदर फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाती हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।